औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करता हूँ अल्लाह के फज़ल और करम के साथ सब ठीक होंगे। ये वीडियो उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए है जिनका रिज़ल्ट आ गया हुआ है लेकिन रिज़ल्ट के ऊपर इनकम्प्लीट लिखा हुआ है, इनकम्प्लीट इनके स्टेटस लिखा हुआ है, या जिनका भी रिज़ल्ट नहीं आया और बच्चे वेट कर रहे हैं, तो उनका क्या ये सॉल्यूशन है। तो मैं आपको सबसे पहले बताता चलूँ कि देखिए, एक बच्चा है, इनका रिज़ल्ट आ गया हुआ है लेकिन इनके सब्जेक्ट कुछ कम है जिसकी वजह से इनकम्प्लीट लिखा आ रहा है, ठीक है। और इसी तरह एक दूसरा रिज़ल्ट है, ये देखें आप, तो इनके फुल मार्क्स भी हैं, शो हो रहे हैं, और जो परसेंटेज है वो भी शो हो रही है, यानी कि इनका मुकम्मल हो चुका है। इनके बुक्स जो हैं वो मुकम्मल, इनके क्रेडिट जो हर्ज़ हैं वो मुकम्मल हैं, ठीक है। तो इस तरह इनकी बुक्स काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, टोटल 18 इनकी बुक्स हैं एसोसिएट डिग्री इन आर्ट्स की। और ये जो हैं, ये इनका जो है वो भी एसोसिएट डिग्री 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, एक इनकी बुक यानी कि नहीं है। तो मैं आपको बताता चलूँ कि ये इसलिए प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है कि कई बच्चों ने, कई स्टूडेंट्स ने अपनी डिग्री की 2 बुक्स सेम कोड का इन्वॉल्वमेंट कर दिया था, यानी कि जैसे कि 0417 है, यानी कि 417 कोड है, तो इन्होंने ये 2 दफ़ा कोड इनरोल्ड कर दिया था, यानी कि 2 दफ़ा इन्होंने एडमिशन भेजा एक बुक का, क्योंकि कई बच्चों को नहीं पता चलता, कई बच्चों को नहीं समझ आती, या बाय मिस्टेक वो एडमिशन 2 बुक्स का भेज देते हैं, यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर भी और सेकंड सेमेस्टर के अंदर भी, या फिर थर्ड सेमेस्टर के अंदर, या फिर फोर्थ सेमेस्टर के अंदर जो ऑप्शनल बुक्स होती हैं, उन उनको 2 दफ़ा उन्होंने एडमिशन भेज दिया, जिसकी वजह से वो पास तो हो गए लेकिन क्रेडिट हर्ज वो मुकम्मल नहीं हुए। उनकी जो टोटल 18 बुक्स हैं वो मुकम्मल नहीं हुई, तो इसलिए स्टेटस इनका इनकम्प्लीट आ रहा है। तो अब आपको क्या करना है, अब इसका एक ही सल्यूशन है कि आप किसी और बुक का, जो कि आपका जो सब्जेक्ट कोर्स कोड है वो सेम ना हो, ठीक है, आप उसका एडमिशन भेजेंगे, उसकी फ़ीस देंगे। आई थिंक एडमिशन जो फ़ी है वो 1000 रुपये से लेकर 1000 से लेकर वो तकरीबन 1500 तक है, ठीक है। तो आप कोशिश करेंगे, आप दोबारा इनरोलमेंट करवाएंगे, करवा के आप उसका पेपर देंगे, देन आपका रिज़ल्ट ऑटोमेटिकली आपके घर में आ जाएगा। तो ये एक वाहिद तरीका है, इस तरीके से आप अपनी तमाम तर डिग्री को मुकम्मल कर सकते हैं। तो आप कोशिश करें कि जिन जिन आपने, आपके पास वोचर्स होंगे ना, उन पे आप कोड देख लें, आपने कौन कौन से कोड की जो इनरोलमेंट करवाई थी, तो कोई सेम तो नहीं थी। अगर सेम है, ठीक है, अगर सेम है तो आपको दोबारा इनरोलमेंट करवाना पड़ेगा किसी और सब्जेक्ट में। अगर सेम नहीं है तो आप थोड़ा सा वेट करें, ये अपडेट इंशाल्लाह जल्दी ही हो जाएगा, ठीक है। और अगर नहीं अपडेट हुआ तो आप एप्लीकेशन लिख के आप फ़ी जमा करवा के ट्रांसक्रिप्ट की, और अर्जेंट पे करवाइएगा, ठीक है। नॉर्मल पे ना करवाइएगा, नॉर्मल पे वो 3-4 माह लगा देते हैं, ठीक है। अर्जेंट पे करवाइएगा, करवा के आप वहाँ यूनिवर्सिटी सेंड कर दीजिएगा, इंशाल्लाह आपको एक अच्छा फीडबैक मिलेगा। तो ये वजह है कि ये इस वजह से इनकम्प्लीट आ रहा है, ठीक है। तो इसलिए आप कोशिश करें कि अपने सब्जेक्ट्स को देखो कि आपने 2 दफ़ा उसका पेपर तो नहीं दे दिया। अगर नहीं दिया तो आप एप्लीकेशन लिखें और आगे सेंड करें। अगर लिख दिया तो आप दोबारा से अपना इनरोलमेंट एक सब्जेक्ट के अंदर फिफ्थ सेमेस्टर के अंदर करवाएं। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।